हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ नाइस डे। काफ़ी दिनों के बाद क्लास 12th के बच्चों, कैसे हो आप सभी? कोई बताओ मुझे। आशा करते हैं कि घर में आप स्वस्थ होंगे, आपके फैमिली वाले सभी कोई स्वस्थ होंगे। तो आज एक बार फिर से आपके सामने मैं आया हूँ नया यूनिट लेके। यार वीडियो स्टार्ट होने से पहले बता देते हूँ कि आप प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, ये रिक्वेस्ट है मेरा कि वीडियो को पूरा देखना, स्किप मत करना और कंप्लीट वीडियो को देखना। मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ, तभी सीख पाओगे। बिकॉज एग्ज़ाम तो होगा ही और हम लोग को पढ़ना है, अच्छे से एग्ज़ाम को लिखना है और अच्छे अच्छे मार्क्स को लाना है। तो आइए आज बताते हैं आपको, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया था कि आज का जो टॉपिक है उस यूनिट का नाम है यूनिट नंबर 5। आज से स्टार्ट होगा यूनिट नंबर 5, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। और इस चैप्टर में भाई 2 क्वेश्चन बताएंगे और 2 में से एक ऑलमोस्टली आपका आ जाएगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन बताएंगे, उसमें से ऑलमोस्टली एक क्वेश्चन आ जाएगा। आप लास्ट तक बने हुए रहिएगा और दोस्तों से भी शेयर कर दीजिएगा, और जितना ज़्यादा हो सके। बाकी कोई भी यदि सब्सक्राइब करते हैं तो अच्छी बात है, अदरवाइज आपके मन। तो भाई स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 5, जिसका नाम होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिल्कुल आराम से बैठ जाओ। यदि कॉपी है आपके पास, एक पेन है, तो बहुत अच्छी बात है। 2-3 दिन के अंदर, अगले 2-3 वीडियो के अंदर मैं आपको इस यूनिट का PDF फाइल दे दूंगा। आप टेंशन मत लीजिए, उस वीडियो में बता भी दूंगा जब देने का रहेगा तब। तो आइए स्टार्ट करते हैं, जिसका नाम है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। बिल्कुल ध्यान से, एकदम शांत दिमाग से सुनना और थोड़ा सा ध्यान से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, देखो जैसे ही बोला जाता है वेव, वेव बोलने से वाइब्रेशन, मन में आता है वाइब्रेशन। लेकिन हम जहां तक जानते हैं कि वेव बोलने से आपके दिमाग में कुछ ऐसा चलता होगा, वेव। जैसे ही हम बोल दिए वेव, तो वेव का मतलब आप समझ रही है, बिल्कुल आप सही समझ रहे हैं, आप 1% भी रॉन्ग नहीं है। वेव, जिसके बारे में हम लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा था। तो आज का टॉपिक है यूनिट नंबर 5, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इसका डेफिनेशन को ध्यान से सुनिएगा, मैं 2 बार रिपीट करूंगा। Electromagnetic waves consists of time varying sinusoidal electric field and magnetic field mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। पता है कुछ समझ में नहीं आया होगा, एक बार और धीरे से बोलते हैं फिर समझाएंगे। Electromagnetic waves consists of time varying sinusoidal electric field and magnetic field mutually perpendicular to each other and also perpendicular to the direction of propagation। यहाँ पर 2 वर्ड आया, टाइम वेरिंग और साइनसॉइडल। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखना, पेशेंस जरूरी चीज होता है। रिजल्ट बनाना के लिए पढ़ना है, काफी कुछ करना है, या तो पढ़ना तो पड़ेगा ना। टाइम का मतलब होता है जो समय के साथ बदल जाए, जो टाइम के साथ बदल जाए उसको कहते हैं टाइम वेरिंग। और साइनसॉइडल एक ऐसा वेव जो 0 से स्टार्ट होता है, जैसा कि हम लोग जानते हैं साइन 0 का वैल्यू होता है 0। ठीक है, साइन 0 डिग्री का वैल्यू होता है 0। तो ऐसे वेव को साइनसॉइडल वेव कहा जाता है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कहिए कि एक ऐसा वेव है जिसमें आपको 2 फील्ड होंगे, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होंगे तथा जिस डायरेक्शन में वो वेव प्रोपागेट करेगा उस डायरेक्शन पे भी वो वेव परपेंडिकुलर होगा। हम चाहते हैं कि आप एक बार इसको मन ही मन अपने आप से प्लीज रिपीट करो और कमेंट सेक्शन में यार ईमानदारी से हमको बोलना कि क्या तुमने रिपीट किया था या नहीं किया था। प्लीज ये मेरा रिक्वेस्ट है, हम चाहते हैं कि आप ध्यान से सुनिए। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है जिसमें 2 फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, और दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तथा वो जिस डायरेक्शन में प्रोपागेट करता है, जाता है, गमन करता है, चलता है, उस डायरेक्शन पे भी परपेंडिकुलर होता है। तो बच्चों एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना चाहता हूं, बिल्कुल ध्यान से सुनना। पहला क्वेश्चन जो आता है एग्जाम में इस चैप्टर से, डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं।
बिकॉज फाइनल एग्जाम की तैयारी करनी है हम सभी को, तो डायरेक्ट क्वेश्चन पे आते हैं बिकॉज समय हम लोग के पास थोड़ा सा कम है और रिजल्ट का प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है। और एक बात बताना चाहता हूं मैं आप सभी को, प्लीज़ ध्यान से सुनिएगा, 11th क्लास के लिए भी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, तो आपके छोटे भाई बहन दोस्त यार जो भी कोई है आप प्लीज़ उन्हें सूचित कर दीजिए। और यदि कोई अभिभावक देख रहे हैं तो आप प्लीज़ अपने बच्चों को भी बता दिएगा यदि वो 11th क्लास में है, तो उन लोगों के लिए भी मैंने वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है। और जितने ज़्यादा से ज़्यादा कोई उस पर आए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देंगे ताकि आने वाले वीडियोज के नोटिफिकेशन उनको मिलते रहे। तो पहला क्वेश्चन आज बताने जा रहे हैं जिसका नाम है व्हाट इज EMW। देखो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को शॉर्टकट में EMW कहा जाएगा। E फॉर हम चाहते हैं कि ये आप कमेंट बॉक्स में खुद बताइए, पूरे चैप्टर में लिखेंगे EMW। EMW आप लोग BMW नाम सुने होंगे लेकिन ये है EMW का फुल फॉर्म बताइए। E फॉर इलेक्ट्रो, M फॉर मैग्नेटिक और W फॉर वेव्स। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को चूंकि काफी बड़ा हो रहा था इसलिए पूरे चैप्टर में काफी बार आएगा, इसलिए इसको हम लोग शॉर्टकट में लिखेंगे EMW। व्हाट इज EMW? राइट इट्स 4 प्रॉपर्टीज। वैसे एग्जाम में 2 प्रॉपर्टी लिखने को आता है लेकिन जान के मैंने आपको 4 कहा है और आपको वो जान के हैरानी होगी, मैं अभी इस वीडियो के अंदर आपको टोटल 13 को प्रॉपर्टी बताने वाला हूँ। कितना? 13 प्रॉपर्टी अभी आपको बताने वाला हूँ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। अभी खड़े खड़े इस वीडियो में 13 प्रॉपर्टी बताएंगे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का। आप बस 4 5 6 याद कर लो काफ़ी है, ठीक है, 6 भी याद कर लो तो बहुत ज़्यादा है, बट आई पर्सनली अभी हम बताते हैं टोटल 13 प्रॉपर्टी आपको हम बताने वाले हैं कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का 13 प्रॉपर्टी क्या होता है। नोट्स भी हम ही देंगे, वेट करो थोड़ा सा, ठीक है। लेकिन अभी 13 प्रॉपर्टी घर में यार कॉपी कलम अभी यदि व्यवस्था कर पा रहे हो अभी वीडियो को देखते हुए तो आप थोड़ा थोड़ा नोट कर लेना, थोड़े दिन में आपको नोट्स मिल जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक बार और बिल्कुल ध्यान से सुनना कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? राइट इट्स 4 प्रॉपर्टी। आप बस अभी समझिए, अभी रटने का या प्रेशर लेके अभी तुरंत याद करने का कोई दिक्कत ऐसा नहीं है कि अभी तुरंत वीडियो में साथ साथ याद कर लो, बस अभी समझ जाओ, सीख जाओ क्या होता है। बाकी नोट्स हम देंगे, उस नोट्स के अनुसार तुम पढ़ते रहना। तो आइए देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। व्हाट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स? एक बार एकदम ध्यान से आराम से सुनो। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है जिसमें आपको 2 फील्ड रहेगा, एक आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रहेगा और एक मैग्नेटिक फील्ड। मैग्नेटिक फील्ड को B से डिनोट किया जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है जिसमें 2 फील्ड रहेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेगा। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है जिसमें 2 फील्ड रहेगा, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर रहेगा तथा वो वेव जिस डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा उस डायरेक्शन के भी परपेंडिकुलर रहेगा। आइए इसका फोटो ड्रॉ करने का हम लोग कोशिश करते हैं कि मान लीजिए, ठीक है, हम यहाँ पर 3 एक्सिस ड्रॉ करते हैं, आपको नाम आपको बहुत अच्छे से पता है, ठीक है, X Y Z। तो यदि मान लेते हैं कि ये जो आपको दिख रहा है, ठीक है, ये वेव यदि इलेक्ट्रिक फील्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है जो कि कौन एक्सिस पे? Y एक्सिस पे, तो यहाँ Z एक्सिस पे, ये Z एक्सिस पे थोड़ा सा तिरछा बनेगा, थोड़ा सा टेढ़ा करके बनाइएगा, ये आपको हो जाएगा। एकदम बराबर बराबर नहीं बना देना है, मतलब X एक्सिस में यदि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है तो सॉरी X एक्सिस नहीं, Y एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है इस तरीके से, ठीक है, और Z एक्सिस में आपको मैग्नेटिक फील्ड रिप्रेजेंट हो रहा है। इधर देखो तिरछा आएगा थोड़ा सा, एकदम ये गलती मत करना, एकदम ऐसे करके बना दो, उसके बाद एकदम ऐसे करके, ये रॉन्ग होगा, ऐसे नहीं है ये फिगर। और अगला बार में देखिएगा कुछ इस तरीके से कि यहाँ पर आपका परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये भी परपेंडिकुलर है लेकिन ये बस अपर साइड को दिखा रहा है Z एक्सिस पे। समझ में आ रहा है ना? अगला वाला लाइन में फिर ऐसे समझ लो, ये फिर ऐसे सीधे हो जाएगा, थोड़ा सा इधर तिरछा आ जाएगा, नेक्स्ट वाले में फिर ये थोड़ा सीधा जाएगा, ये कुछ इस तरीके से तिरछा जाएगा,
फिर ये ऐसे और नेक्स्ट वाला भी आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से। तो आप लोगों ने देखा कि y एक्सिस में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड है और z एक्सिस में आपका मैग्नेटिक फील्ड है, और ये वेव जो है EFW वेव, ठीक है, वो कौन एक्सिस में जा रहा है, x एक्सिस में, और x परपेंडिकुलर है y पे, y परपेंडिकुलर है z पे, ऑल आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। ये है आपका कंप्लीट फिगर ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। एक बार और ध्यान से सुनना, फिर से बता रहे हैं, इसके बाद अभी प्रॉपर्टी बताएंगे। टोटल 13 प्रॉपर्टी बताने वाले हैं बच्चों, वीडियो एकदम लास्ट तक देखना है। 13 प्रॉपर्टी बता देने वाले हैं, उसमें से कोशिश करना 5-6 प्रॉपर्टी याद रखने के लिए। एग्जाम में 4 आता है, कभी कभी 2 आता है, लेकिन हम अभी आपको टोटल 13 प्रॉपर्टीज बता देंगे। मेरे एफर्ट के लिए बस आप इतना कर सकते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों से भी प्लीज सब्सक्राइब करवाइए, ताकि हम चाहते हैं कि मेरा आवाज़, ये पढ़ाई ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक पहुंच पाए और भी लोग लाभान्वित हो सके। वन शॉट में बताते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है जिसमें 2 फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तथा वो जिस डायरेक्शन में जाता है उस डायरेक्शन पे भी परपेंडिकुलर होता है। 2 सेकंड के लिए वीडियो को पॉज करके आप चाहें तो एक बार रिपीट कर सकते हैं अपने मन से कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव होता है जिसमें आपका 2 फील्ड होता है, एक इलेक्ट्रिक फील्ड और एक मैग्नेटिक फील्ड। दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है तथा वो जिस डायरेक्शन पे प्रोपागेट करते हैं उधर भी परपेंडिकुलर होते हैं। अब इसके बाद ये फिगर रहा आपका। अब हम आपको इसका प्रॉपर्टीज बताने वाले हैं, सारा प्रॉपर्टीज को डील कर देंगे। वैसे आपको बता दें इसका डेफिनेशन ही इसका एक प्रॉपर्टी है, पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा इसका डेफिनेशन, ठीक है। इसका पहला प्रॉपर्टीज खुद इसका डेफिनेशन ही है। तो इसका पहला प्रॉपर्टी हो जाएगा कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कंसिस्ट्स ऑफ टाइम वेरिंग साइनोसॉइडल इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। इसका मतलब हुआ कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव एक वेव है जिसमें आपको 2 फील्ड होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड, दोनों एक दूसरे पे परपेंडिकुलर होता है। तो ये हो गया आपका पहला प्रॉपर्टी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का, कि ये इसका डेफिनेशन जो है, इसका डेफिनेशन खुद इसका प्रॉपर्टी है। तो आप लोग यहाँ से जाने इसका पहला प्रॉपर्टी खुद इसका डेफिनेशन जो है, ठीक है, डेफिनेशन जो है वो इसका खुद इसका पहला प्रॉपर्टी है। दूसरा प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय एक्सेलरेटेड चार्जेज। पॉजिटिवली चार्ज, जनरली जो पॉजिटिवली चार्ज होता है उसको जब हाईली एक्सेलरेट किया जाता है तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है। दूसरा प्रॉपर्टी, पॉजिटिवली चार्ज को जब बहुत ज़्यादा हाई एक्सेलरेशन प्रोवाइड किया जाता है बाय डिफरेंट मशीन्स, ठीक है, तो आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है। तो दूसरा प्रॉपर्टी क्या हुआ कि चार्ज को एक्सेलरेट करेंगे, चार्ज को जब काफ़ी एक्सेलरेट किया जाता है, ठीक है, हाईली एक्सेलरेट किया जाता है तो आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसे प्रोड्यूस होता है ना, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय, ठीक है, एक्सेलरेटेड चार्जेज। तीसरा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। व्हाट इज इट्स थर्ड प्रॉपर्टी? तीसरा प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे बढ़ने के लिए, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। एक बार और रिपीट कर देते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को आगे बढ़ने के लिए किसी मीडियम की आवश्यकता नहीं होती है। चौथा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। एक बार और ध्यान से सुनिएगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स स्पीड ऑफ लाइट से चलता है, ये इसका एक प्रॉपर्टी है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव स्पीड ऑफ लाइट से चलता है। चाहो तो ये सब लिख भी सकते हो कॉपी में, यदि थोड़ा सा समय है तो लिख लो, हिंदी में ही लिख लो, इंग्लिश में लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। पांचवा प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर ट्रांसवर्स इन नेचर, ये हो गया पांचवा प्रॉपर्टी। और छठा प्रॉपर्टी कि द स्पीड ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स in free space or in air is given by 1 by root under mu naught epsilon naught is equal to speed of light c,
जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स इन फ्री स्पेस और इन एयर रहता है तो वो ये उसका स्पीड का फॉर्मूला होता है। और यदि वही ठीक है, यदि वही किसी मीडियम में रहेगा, ठीक है, तो वहां पर इसका फॉर्मूला हो जाएगा, ठीक है। यदि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, किसी मीडियम में ट्रेवल करेगा तो उसके स्पीड का ये फॉर्मूला हो जाएगा, जहां पे म्यू आर और एप्सिलॉन आर ये रिलेटिव परमिटिविटी है और रिलेटिव परमिएबिलिटी है। यदि वैक्यूम में रहेगा तो ये फॉर्मूला, और यदि उसके अलावा कोई मीडियम दिया हुआ है, कोई मटेरियल दिया हुआ है, तो वैसे मटेरियल में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का स्पीड का आपका ये फॉर्मूला हो जाएगा। आठवां प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = U/c। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मोमेंटम का फॉर्मूला होता है P = U/c, जहां पर P है मोमेंटम, C है स्पीड ऑफ लाइट और U है टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, टोटल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। और नौवां प्रॉपर्टी कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में यदि हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो ये हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के इक्वल आता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी, यदि हम लोग कभी भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को यदि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो वो हमेशा स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड को यदि मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड से डिवाइड कर देंगे तो हमेशा वो स्पीड ऑफ लाइट के बराबर आएगा। 10th प्रॉपर्टी, जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन को फॉलो करते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलोज द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स होते हैं वो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को फॉलो करते हैं, ठीक है। और 11वां प्रॉपर्टी, ठीक है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलोज, 10वां प्रॉपर्टी बता दें, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स फॉलो द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। एंड 11वां प्रॉपर्टी, 10वां में बताएं क्या, सुपरपोजिशन। 11वां प्रॉपर्टी बता रहे हैं कि ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। जितने भी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं सारे के सारे रिफ्लेक्ट भी होते हैं और रिफ्रैक्ट भी होते हैं। ऑल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आर रिफ्लेक्टेड एंड रिफ्रैक्टेड। 12वां प्रॉपर्टी है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, ठीक है, और डू नॉट डिफ्लेक्ट बाय इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को डिफ्लेक्ट नहीं कर पाएगा। 12वां प्रॉपर्टी। और 13वां प्रॉपर्टी, एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 एप्सिलॉन E स्क्वायर, और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का फॉर्मूला होता है 1/2 V²/μ0, जहां पर आपका E का मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड है और B का मतलब है मैग्नेटिक फील्ड, और एप्सिलॉन नॉट आपका परमिटिविटी है और μ0 जो है वो आपका परमिएबिलिटी है। एवरेज इलेक्ट्रिक एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है और एवरेज मैग्नेटिक एनर्जी डेंसिटी का ये फॉर्मूला है। बच्चों हम एक बार रिक्वेस्ट करेंगे, ये आपका 13 प्रॉपर्टी था जो कि समाप्त हुआ। आप प्लीज़ एक बार और चाहें तो वीडियो को देख सकते हैं। 13वां प्रॉपर्टी थोड़ा सा नोट डाउन करने के लिए यदि आपको मन है तो। बाकी नेक्स्ट वीडियो बहुत ज़्यादा मजेदार होने वाला है, बिकॉज आज एक क्वेश्चन समाप्त हो गया और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर से एक क्वेश्चन पढ़ेंगे और वो क्वेश्चन होगा आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम के बारे। इसलिए इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब कर लीजिए और जितना ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को ये बता सकते हैं कि ये यूनिट आपका स्टार्ट हो गया है। थैंक यू वेरी मच फॉर ऑल द सपोर्ट एंड एक बार और आप सभी कोई के परिवार वालों के लिए आपके लिए मैं उत्तम स्वास्थ्य की कामना करता हूँ। स्टे होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। बाय एंड टेक केयर ऑफ योर सेल्फ। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो।